ईरान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। ईरान पर इजराइल ने एक बार फिर भीषण अटैक किया है। ईरान के तबरीज में ये हमला किया गया है। धमाके के साथ यहाँ धुएं का गुबार देखने को मिला है। तो ईरान के तबरीज में इजराइल ने बड़ा हमला बोला है। ये देखिए आग का धुएं का गुबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ईरान के तबरीज में इजराइल का ये बड़ा हमला। दुनिया भर में ऊर्जा संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। हालांकि अमेरिका ने यहां से गुजरने वाले तेल टैंकर्स को सुरक्षा देने का वादा किया है, लेकिन ईरान की धमकी के डर से कोई भी यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि ईरान ने युद्ध शुरू होते ही यहां से किसी भी देश के जहाज के गुजरने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी थी। ईरान ने ये चेतावनी फिर जारी की है। IRGC के नेवी कमांडर अलीरेजा तंगसीरी ने कहा, हमने युद्ध की शुरुआत में भी कहा था और हम इसे फिर से दोहराते हैं, ईरान के आक्रमणकारियों से जुड़े किसी भी पोत को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने का अधिकार नहीं है। यदि आपको कोई संदेह है तो पास आकर देख लीजिए। जबकि अमेरिका ईरानी नेवी को नेस्तनाबूद करने का दावा कर रहा है, साथ ही तेल टैंकर्स को ईरान से सुरक्षा देने का वादा भी कर रहा है, जिसे IRGC ने झूठा करार दिया। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के साथ तेल टैंकर के गुजरने का दावा सरासर झूठा है। अमेरिकी बेड़े और उसके सहयोगियों के किसी भी मार्ग को ईरानी मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों के द्वारा रोक दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इस बोट टनल के मुहाने पर हॉर्मुज स्ट्रेट में ही छिपे हुए हैं। वहां इन बोट के साथ ही एंटी शिप मिसाइल और बारूदी माइंस का भी बड़ा भंडार मौजूद है। ईरान का दावा है कि उसके छोटे कॉम्बैट बोट किसी ड्रोन की तरह ही सुसाइड अटैक करने में सक्षम है। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन की तरह इन्हें भी सुरंग के अंदर छिपा कर रखा है, ताकि इन्हें किसी भी तरह के हमलों से महफूज रखा जा सके। ईरान नेवी को बुरी तरह से तबाह करने वाला अमेरिका हॉर्मुज को कंट्रोल में लेने का दावा कर भी नहीं पाया था कि इस बोट टनल की मौजूदगी ने उसके होश उड़ा दिए। इस टनल के भीतर फास्ट अटैक बोट्स, एंटी शिप मिसाइल, समुद्री माइंस और नेवल माइन लगाने वाले बोट, अनमैन्ड वाटर व्हीकल्स। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में नेवल माइन बिछाना शुरू कर दिया और इसीलिए उसने एक बार फिर यहाँ से गुजरने की मंशा पाल रहे जहाजों के लिए चेतावनी जारी की। हालांकि अमेरिका ने सुरक्षा देने का वादा जरूर किया और अपनी सक्रियता भी बढ़ाई, लेकिन सबको पता है कि समंदर में नेवल माइन की चपेट में आने का क्या मतलब होता है। ईरान जंग पर इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने बड़ा दावा किया है। ईरान के टॉप लीडर को खत्म किया, ये दावा किया जा रहा है। ईरानी सैन्य ठिकाने तबाह करते रहेंगे। अब ईरान के टॉप लीडर को खत्म किया है, ये इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है और ये जो दावा किया जा रहा है वो इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने किया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड हॉर्मुज स्ट्रेट के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल करती है। ईरान यहां केवल माइन बिछाने वाले क्राफ्ट्स के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट पर काबू पाने के लिए कई तरीके से काम करता है। ईरान एक्सप्लोसिव नावों का इस्तेमाल करता है, जो ये छोटी स्पीड बोट्स या अनमैन्ड सरफेस वेसल्स होती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में या यूं कहिए कि भारी मात्रा में विस्फोटक भरा होता है। जहाजों से टकराकर ये विस्फोटक फट जाता है। ईरान हॉर्मुज की खाड़ी पर नजर रखने के लिए कोस्टल मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है। ये मुख्य रूप से मोबाइल लॉन्चर पर आधारित है, जो ईरान के दक्षिणी तट पर छिपे हुए हैं। समुद्र में ईरान अपनी नौसेना के जहाजों में नूर कदर समेत कई तरीके के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स भी तैनात करता है, जिसे कैरियर किलर कहा जाता है। ईरान केवल पानी से ही नहीं बल्कि जमीन से भी अपनी मिसाइलों को हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ तैनात करता है, ताकि अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरे तो इसे तबाह किया जा सके। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान ने अपनी तकनीक को इतना मजबूत कर लिया है कि उसे हॉर्मुज स्ट्रेट पर माइंस लगाने के लिए अब समुद्र में उतरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ईरान अपनी सरहद में रहते हुए भी बेहद ही आसानी से हॉर्मुज की खाड़ी में माइंस बिछा सकता है, जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। देखने में ये आपको एक मिसाइल लॉन्च लग रहा होगा, लेकिन ईरान ने इसे तैयार किया है कि इसे लॉन्च कर वो समुद्र में बेहद ही आसानी से माइंस बिछा सकता है। यानी बिना समुद्र में उतरे ईरान अपनी तकनीक के जरिए वहां राज कर सकता है। वहीं ईरानी अधिकारी ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने पर बयान देते हुए कह दिया कि हमने अभी तक हॉर्मुज में बारूदी सुरंग नहीं बिछाई है और ऐसा करने के लिए हमें नौसेना की भी जरूरत नहीं है। वहीं ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में हमले की पहली तस्वीर भी जारी की। दरअसल बैंकॉक के जहाज मयूरी नारी को हॉर्मुज के पास हुए हमले में आग लगने के बाद दिखाया गया है। ये पोत ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए दुबई से रवाना हुआ था, जिसके बाद इसे हॉर्मुज की खाड़ी में तबाह कर दिया गया।
हॉर्मुज दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई की सबसे अहम रास्ता माना जाता है। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान, यूएई को जोड़ने वाले महज 33 किलोमीटर चौड़े इस समुद्री रास्ते से होकर दुनिया में तेल की कुल सप्लाई का 20% गुजरता है। लेकिन अमेरिका इजराइल के हमले के बाद से ईरान ने इसे बंद कर रखा है। कुछ मित्र देशों के जहाजों के आने जाने की छूट है और इसी का फायदा उठाकर पिछले एक हफ्ते में करीब 30 जहाज जिनकी आवाजाही बंद है हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। लेकिन इतनी सख्ती के बाद ये जहाज ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे ये हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर पा रहे हैं? पहला तरीका खुद को चीनी बता रहे हैं। जहाज की पहचान AIS ट्रांसपॉन्डर सिग्नल से होती है। जहाज सिग्नल बदलकर खुद को चीनी दिखाते हैं। कुछ जहाज चीन का झंडा लगा लेते हैं, कुछ जहाज के मालिक को चीनी बताते हैं। ईरान चीन को महत्वपूर्ण पार्टनर मानता है, इसीलिए चीनी जहाजों पर हमला नहीं करता। दूसरा तरीका, खुद को मुस्लिम जहाज बताकर स्ट्रेट से निकलने की कोशिश। कई जहाज हॉर्मुज के नजदीक आने पर ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं। ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके रिस्क लेकर वो आगे बढ़ते हैं और ये तरीका ईरानी हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ट्रांसपॉन्डर ऑफ होने से जहाज ट्रैकिंग से गायब हो जाता है। ये तरीके हमेशा कामयाब नहीं होते। जब जहाज पकड़ा जाता है तो अंजाम बहुत बुरा होता है।